आप भगवान के बाद में आप सिर्फ उसके सामने ही अपना दिल खोल कर रख सकते हैं, बाकी किसी के सामने नहीं रखेंगे। चाहे आपके माता हों, पिता हों, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो। नमस्कार दोस्तों, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इसको एज ऑफ एंजाइटी भी कहा है। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उसको एज ऑफ अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और समाज में जो जो जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो समाज को उसी तरीके से डिफ़ाइन करता आया भी है और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह की सिचुएशन चलती रहेगी उसी तरीके से इसको डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। लेकिन आज हम जिस दौर में पहुंच गए हैं, ये एज जो है इसमें एंजाइटी भी बहुत है, इसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। यानी हम कुल मिलाकर चिंताओं के घेरे में पड़ गए हैं। और ये जो घेरा है इतना मजबूत है कि जब तक हमारा सोशल सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक ये इस तरह की एंजाइटी, इस तरह की अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। और इसी की वजह से ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि जो अपराध हैं, क्राइम्स हैं, रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है। ये किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस चले जा रहा है, चल रहा है तो चला रहे हैं। लेकिन लाइफ को भी आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम प्योर साइंस जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरीके से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके आप इसको वैसा ही रिज़ल्ट ला सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको मैं लाइफ मैनेजमेंट साइंस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसमें हम सही ढंग से एक कैलकुलेटिव मूव्स के तरीके से हम चलें और अच्छे ढंग से मैनेज करके चलें, तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे पास में वही रिज़ल्ट आएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि बुज़ुर्ग कहते भी हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। यानी आज जो आपको मिला हुआ है वो आपने जो पीछे कुछ किया है वो उसका कुछ परिणाम है, और आज जो आप करेंगे वो भी उसका आगे परिणाम में आपको मिलेगा। और हालांकि ये बात अलग है कि कुछ अपवाद ज़रूर होते हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, वो आपके सगे नहीं हो सकते। स्पेशली जो तकरीबन ये देखा जाता है कि आपका गैर तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके अपने ज़रूर बिगाड़ते चले जाते हैं। कि चाहे वो आपके भाई हों, रिश्तेदार हों, मामा हों, चाचा हों, ताऊ हों, कुछ भी हों, वो आपकी तरक्की से सब लोग खुश हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके अगर बच्चे नालायक निकल गए तो फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि भाई अरे हाँ ठीक है, देखिए ये तो ऐਵੇਂ ही थे, हमें तो पता था ये लोग तो ऐसे ही हैं। और आगे कुछ प्रॉब्लम निकल जाए तो ठीक है जी, ये तो ऐसे ही थे, इनके कर्म ही ऐसे थे, इनको तो फल ये ही मिलना था। तो ऐसे में जब एज ऑफ एंजाइटी जब चल रही है, एज ऑफ अनसर्टेनिटी जब चल रही है, तो ऐसे में एक जो आप इसको बिजनेस कह लीजिए या एक सोशल वर्क कह लीजिए, या आप इसको बोल दीजिए कि लोग एक दूसरे की जो मदद कर देते हैं, तो उसमें काम चलता है काउंसलिंग का। तो ये जो काउंसलर्स हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिक काउंसलर्स हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट काउंसलर्स के पास में जाते हैं कि भाई हम इनसे पूछें हमारी समस्या के बारे में जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं, साइकेट्रिक जो होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, वो आपको सही ढंग से आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं।
वैसे भी इस देश में मतलब कि मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है। 99% लोग इस देश में डिप्रेशन का शिकार हैं। तो ऐसे में जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ये चिकित्सक या इस तरह के, तो लोगों के पास में एक नेचुरली अपने आसपास एक गिफ्ट होता है। आप इसको गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं कि ये गिफ्ट होता है। और गिफ्ट ये ऐसा होता है कि पूरी दुनिया इधर से उधर हिल जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हिल जाए, लेकिन ये गिफ्ट आपके पास से कभी नहीं जाता है अनटिल अनलेस के आप बहुत ही कुछ ऐसा कर दें कि वो गिफ्ट आपके पास से चला जाए। और इस गिफ्ट का नाम होता है आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड। फ्रेंड एक ऐसी चीज़ होती है कि शायद आप भगवान के बाद में आप सिर्फ उसके सामने ही अपना दिल खोल कर रख सकते हैं, बाकी किसी के सामने नहीं रखेंगे। चाहे आपके माता हों, पिता हों, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो। ये बहुत ही अपवाद कंडीशंस होती है कि जहाँ पर पूरा परिवार एक दोस्त की तरह रहता है और एक दूसरे के सामने पूरा दिल खोल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सब कुछ यानी जो बातें माता पिता भाई बहन किसी के सामने नहीं कही गई हैं, वो अपने दोस्त को बता देता है कि दोस्त मेरे साथ में ऐसा हो गया है। तो एक सच्चा दोस्त होना ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, दुनिया का सबसे बड़ा, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया में बहुत धनवान हैं। चाहे एक ही क्यों ना हो, वही दोस्त आपको पूरा भवसागर से पार करता हुआ निकाल कर ले जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास में कोई दोस्त है या नहीं है, बल्कि मैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने आसपास देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये अक्सर हमारे साहित्य में, हमारी धार्मिक किताबों में, हमारे कविताओं में, हमारे शेरों में जो दोस्त के लिए जो बातें कही गई हैं, जो दोस्त को जो इज्जत दी गई है, वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी इज्जत है। तो इसके लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक बार एक दोस्त रात के अंधेरे में, लगभग आधी रात में, वो एक अपने दोस्त के पास में जाता है। वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था कि दोस्त होता क्या है, क्योंकि उसका जो बेटा है वो गलत संगत में पड़ गया था। और वो ये कहता था कि जी ऐसे क्या बात हो गई कि मेरे तो दोस्त हैं, मैं तो उनके पास में जाता हूँ। लेकिन पिता अनुभवी थे तो वो जानते थे कि दोस्त क्या चीज़ होती है और मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है। तो इसलिए वो अपने बेटे को दोस्त के बारे में बताना चाहते थे कि दोस्त है क्या, दोस्ती की वैल्यू क्या होती है, दोस्ती की कीमत क्या होती है, दोस्त कहते किसे हैं, वो उसको बताना चाहते थे। तो वो अपने बेटे को लेकर और रात के अंधेरे में, आधी रात में अपने दोस्त के घर में जाता है और वहाँ जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है और उसको आवाज़ देता है कि भाई जल्दी निकलो, आओ जल्दी बाहर। तो वो दोस्त आता ही नहीं है। थोड़ी देर हो जाती है तो फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो फिर भी नहीं आता है दोस्त बाहर। तो वो जो बेटा होता है वो भी पिता की तरफ देखकर हंसने लगता है कि देखो पिताजी मुझे अपना दोस्त दिखाने लेकर आए थे, ये तो इनका दोस्त है, इतनी बार दरवाज़ा खटखटा दिया अभी तक तो निकल ही नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने तीसरी बार दरवाज़ा मतलब कि खटखटाया तो वो एकदम दोस्त जो है तुरंत बाहर आया। और वो दोस्त देखता क्या है, यानी जो अपने बेटे के साथ में गया था, तो वो देखता क्या है कि उस दोस्त के हाथ में एक लाठी है, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में कुछ रुपए हैं और एक जो पीछे है उसकी वाइफ भी तैयार खड़ी थी।
तो दोस्त ने बड़ा मतलब कि नाराज़गी से पूछा, अभी यार मैं इतनी ज़ोर से और इतनी देर से मैं तेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तू तो बाहर ही नहीं निकला, क्या बात हुई? तो दोस्त ने कहा, भाई देख, जब तूने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया और मुझे तेरी आवाज़ आई तो मैं उसी वक्त में जाग गया था। तो मैं दरवाजे की तरफ चलने लगा, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई झगड़ा वगड़ा हो गया। तो मैं लाठी लेने चला गया, तो मैंने लाठी निकाली, तो इतनी देर में तेरा दूसरा बार तूने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसके बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, कोई समस्या आ गई है। तो मैं पैसे निकालने लग गया कि भाई मैंने पैसे अपनी जेब में मतलब कि डाले कि कहीं कुछ ऐसा होगा तो पैसे काम आ जाएंगे। और रही बात ये तीसरी बार की, तो मैंने अपनी पत्नी को उठाकर कहा कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, हो सकता है इसको कहीं कोई समस्या है घर में, तो मैं इसके साथ में इसको लेकर चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ पीछे इसके बच्चे अकेले होंगे, तो तू जाकर वहाँ पर इनके घर पर बैठना, मेरा वेट करना। तो जब दोस्त के बेटे ने ये सब बातें सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने पिताजी को कहा कि सच में ऐसे ही दोस्त होते हैं। तो दोस्त ऐसे ही होते हैं कि किसी भी वक्त में आपके साथ में कभी भी खड़े हुए हैं। और ये तो सिर्फ एक कहानी है। मैं आपको थोड़ा सा पुराने ग्रंथों में लेकर चलता हूँ कि जिस वक्त में, हालांकि वाल्मीकि रामायण में जो निषाद राज यानी जो राम को गंगा पार करा रहे थे, उनका जो वो है स्टेटस है, दोनों का मित्रों जैसा है। हालांकि जो दूसरी रामायण में आप जो दिखाते हैं या बताते हैं, वो उसको एक निषाद राज को एक भक्त की तरह दिखाते हैं, एक पूजक की तरह दिखाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो एक दोस्त, वाल्मीकि रामायण में एक दोस्त की तरह है और बराबरी के स्टेटस से उनको वहाँ पर ट्रीट करते हैं। राम भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और निषाद राज भी अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाते हुए उसको, राम जी को वहाँ से गंगा पार कराते हैं। ये एक दोस्ती का लेवल है। फिर मैं आ जाता हूँ आपके पास में एक दूसरा और उदाहरण लेकर दोस्ती का, कि दोस्ती होती क्या है। दुर्योधन ने भरी सभा में, आपके कर्म भी तो होते ना, दुर्योधन ने भरी सभा में कर्ण के मान सम्मान की रक्षा की और उसके बदले में कर्ण उसका इतना ऋणी हो गया, दोनों ने एक दूसरे को मित्र मानकर गले मिले और कर्ण इतना ऋणी हो गया कि कर्ण ये जानते थे कि ये जो दुर्योधन है ये गलत काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, की खास बात ये होती है कि वो अपने दोस्त की जो बुराई होगी या अपने बच्चों की बुराई या अपनी फैमिली की बुराई, वो कभी पब्लिकली नहीं करेंगे, अकेले में समझा देंगे कि भाई देखो मेरी तरफ से तो ये बात थोड़ी सी गलत है, आगे देख लो, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। और ये बात आपने महाभारत में टीवी में आई हुई है, वो देखा भी होगा, उसमें पता भी होगा आपको, आपने कि भाई किस तरीके से कर्ण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन थोड़ा सा गलत चल रहा है, लेकिन कर्ण ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। वो मरता मर गया, लेकिन उसने दोस्ती का, उन शब्दों का, उस मोहब्बत का, उस प्यार का, उस सम्मान का पूरा ऋण चुकाया। हालांकि मैं ऋण कह रहा हूँ तो ये तो गलत बात मैं खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन इसको हम ऋण भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये फिर भी एक बात है कि भाई उसने उसको मान सम्मान दिया, उसने उसके मान सम्मान की रक्षा की, तो उसने भी उस चीज़ का
पूरा का पूरा मान सम्मान उतना ही किया। दुर्योधन के मान सम्मान को अपना मान सम्मान माना और वो युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। चलिए, एक तो ये बात हो गई। एक दूसरी और बात हो गई कि जब रामायण में राम जी और लक्ष्मण जी सीता को ढूंढ रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है और मुलाकात करवाते हैं हनुमान जी। तो हनुमान उनके पहले मित्र थे, लेकिन हनुमान जी की खास बात ये थी कि हनुमान जी इतने अपने दोस्त से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनको वंदनीय, कि ये मेरे आप वंदनीय हैं, उनको इतना मान सम्मान दिया। उनको ये मान लिया कि तुम तो मेरे ईश्वर हो, उनको मान लिया कि तुम तो मेरे हृदय में हो, मैं खोल कर छाती में दिखा दूंगा कि आप तो मेरे हृदय में हो। ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का और वंदना का मेल नहीं था। सबसे पहली बात तो वो मित्रता थी, वो इम्प्रेशन था, व्यक्तित्व का इम्प्रेशन था कि भाई वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ना, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो कि हनुमान जी ने अपने मित्र को अपना वंदनीय माना, अपना प्रभु, मित्र को हमेशा प्रभु कहकर संबोधित किया। और प्रभु का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ईश्वर हो, बल्कि ये होता है कि वो उसने उसको प्रभुत्व उसके दिल पर राज कर लिया, वो प्रभु हो गया कि भाई तुमने तो हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर एकदम आप छाए हुए हैं। आप क्या कहते हैं, हमारे प्रभु हैं। तो प्रभु ऐसा कोई शब्द नहीं कि भाई आप ये कहने लगें कि ये सिर्फ कोई ईश्वर के लिए। वो मित्र थे इसलिए उसको प्रभु कहते थे, और वो मित्र किस टाइप के थे, वो इसलिए उसको प्रभु कहते थे। इसके अलावा आपने दोस्ती की बहुत सारी और कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी बातें हैं। आपने कृष्ण और सुदामा की भी बात सुनी होंगी कि किस तरीके से अपना गरीब मित्र है, कोई बात नहीं, लेकिन मित्र है, बचपन का मित्र है, आ गए महल में आ जाओ, ठीक है। और अपने प्रभाव से आपने इसमें एक बहुत अच्छे मतलब कि एक प्रसंग आपने, ये अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है, वो आपने सुना ही होगा कि जिस तरीके से, यानी जैसे जैसे कृष्ण महाराज सुदामा के लाए हुए चिवड़े को वो चबा रहे थे, वैसे वैसे वहाँ पर सुदामा की जो झोंपड़ी थी वो महल में परिवर्तित हो रही थी, एक अच्छे घर में परिवर्तित हो रही थी, सुख सुविधाएं आ रही थी। कुछ उसको मतलब कि लोग चमत्कार कहते हैं कि जी वो चमत्कार हो रहा था। चलिए, मैं बहुत सारे लोगों की बात मान लेता हूँ जो थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, कि मैं कहता हूँ कि चलो चमत्कार नहीं हो रहा होगा, लेकिन कृष्ण जी के प्रभाव से ये तो हो ही गया था ना कि उनका जो सुदामा जी का जो घर था वो महल में, अच्छे महल चौबारे में, खेतों में मतलब कि परिवर्तित हो गया, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर मिल गईं। तो कृष्ण जी का प्रभाव तो था ना। अब इसको हम आज के उसमें देख लें, आज क्या होता है। आज आप क्या कहते हैं, गरीब हो गए, आज आप गरीब हो गए और किसी दोस्त के पास में कोई आप लेने चले जाएं, कोई पैसा या मदद मांगने चले जाएं,
या किसी रिश्तेदार के पास में चले जाएं जिन्हें आप अपना बहुत करीब मानते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप करीब मानेंगे तभी उसी के पास में जाएंगे। ऐसे तो आप सड़क पर किसी के सामने वो हाथ नहीं फैला देंगे, कहेंगे नहीं कि भाई जी मेरे को ये ज़रूरत हो गई है और मेरे को पैसा दे दो या मेरा ये समाधान कर दो। हर एक किसी से तो नहीं कहेंगे, दोस्त से ही कहेंगे। तो भाई साहब वो व्यक्ति यानी जो दोस्त, आजकल के जो दोस्त हैं, वो ये कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि यार मैं इसको दे तो दूंगा, पैसे तो मैं इसको दे दूँ। वो मन ही मन सोचेगा कि मैं पैसे तो इसको दे दूंगा, लेकिन फिर ये ना तो इसका काम धंधा है, ना इसकी कोई नौकरी है, ना इसके पास में ज़मीन है, ना इसके पास में कोई गहने हैं। मैं दे दूं तो ये फिर ये वापस कैसे करेगा? तो वापस करेगा नहीं, यानी उसको कुछ दिखाई नहीं दिया कि भाई ये पैसा वापस आ जाएगा। तो वो क्या कहेगा, अरे भाई आप तो थोड़ा देर कर गए, अब मैंने कल ही यार किसी को पैसे दिए हैं, मैंने कल ही किसी को पैसा दे दिया और उसकी ये हो गई थी, घर में बीमार हो गया था, शादी थी, ये था वो था, तो यार अब तो नहीं है मेरे पास में। ये दोस्ती है जी आज की। और मैं आपको दोस्ती के जो है बहुत ही आदर्श रूप बता रहा हूँ कि दोस्त कैसे होने चाहिए या दोस्त कैसे होंगे। तो ये कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो कुछ चल नहीं सकता, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्ती मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि दोस्ती एक बहुत बड़ी संपदा है आपके पास में। आप अपने रिश्ते संभाल कर रखिए। ये बात भी शायद ही आपको कोई भी गुरु, कोई भी ज्योतिष, कोई भी नहीं बताएगा कि आप अपने जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखिए। और जैसे ही आप रिश्ते संभाल कर रख लेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपको किसी भी ग्रह की पूजा, किसी भी ज्योतिष के पास जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि माँ की सेवा करने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, चंद्रमा। पिता की सेवा करने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, वो है आपका सूर्य, ठीक है ना। बुध की सेवा करने से, उनको मान सम्मान देने से, शुक्र की पूजा करने से आपको आपका बुध सही हो जाता है। बहनें वगैरह सब, ठीक है ना, बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, ये सब आप इनको दीजिए। इनको आप दान समझ के मत दीजिए, बस कर्तव्य समझ कर दीजिए। आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे। किसी भी ज्योतिष के पास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी आप चाहें तो अगर आप ऐसा व्यवहार अपनाते हैं तो आप चाहें तो किसी मंदिर में भी नहीं जाएंगे ना, तो भी चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि ईश्वर भी जानता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि हर रूप में ये मेरी सेवा कर रहा है, हर रूप में। तो इसको मंदिर में आने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने तो हर घर में हर जगह मंदिर बना रखा है। इसने तो हर जगह मुझे कहीं छोड़ ही नहीं रखा, तो मेरे वहीं आने की ज़रूरत क्या है इसको। तो ईश्वर कभी आपको ऐसे परेशान ही नहीं करेगा। कोई भी ग्रह वगैरह, खैर ईश्वर तो कभी किसी को परेशान नहीं करते, तो कोई भी ग्रह वगैरह आपको परेशान नहीं करेगा। दोस्ती एक इतनी बड़ी चीज़ होती है। आप ऐसा नहीं है, आप ये मत मानिए कि दोस्ती तो, जैसे मैंने बताया कि दोस्त कितनी बड़ी संपदा है। आप अपने दोस्तों को संभाल कर रखिए, अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। आप
जीवन में सबसे बड़े सुखी व्यक्ति रहेंगे। और जीवन में सुख दुख तो आना जाना है, सुख दुख आना जाना है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी पूरी तरीके से सुखी हो, और कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से पूरा जीवन दुखी हो। लेकिन जिसके पास में दोस्त होते हैं, वो अपनी कह सुनकर, एक दूसरे की हिम्मत देकर, एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर समस्याओं से लड़ने की, उनसे निपटने की हिम्मत देते हैं। और इसी हिम्मत का नाम है ज़िंदगी, और इसी हिम्मत का नाम है दोस्त, इसी संपदा का नाम है दोस्त, इसी धन का नाम है दोस्त। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको ये कार्यक्रम सुनने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में कैसा लगा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और किस किस टॉपिक पर आप ये चाहते हैं कि मैं विस्तार से आपको पूरा बताऊं, ग्रंथों से लेकर पूरा सारा सब कुछ मैं बताऊं आपको, और उससे आपको कुछ मन में आपके फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, मुझे ये भी बताएं। तो आगे मैं इसी तरीके से आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।